मैं मिश्रा टीचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज यहाँ रेलवे और एसएससी से संबंधित जो आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एलिगेशन से संबंधित, एलिगेशन या मिक्सचर, उससे संबंधित सवालों को आज हल करूंगा। देखिए, ट्रिक से बनेगा सवाल। जैसे पहला सवाल है कि दूध तथा पानी, दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलावें, किस अनुपात में मिलावें, दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलावे कि मिश्रण को देखिए, सवाल है कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलावे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, जितना खरीदा था उसी मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। यह सवाल है। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाए, ऑप्शन भी दे देते हैं। 1:5, 5:1, 7:5 और डी में नन। ऐसे सवाल को किस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है, एलिगेशन से। एलिगेशन में क्या होता है कि हम लोग एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। यह क्रॉस का चिन्ह रहेगा। तो क्रॉस का चिन्ह बनाने से और नहीं क्या फायदा है, क्या घाटा है। माना 1 केजी दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया। हम लोग इसको आसानी के लिए 1 रुपया मानते हैं और यही विक्रय मूल्य भी होगा। यही विक्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेचने का ये काम कर रहा है। यही विक्रय मूल्य होगा। अब हम लोग 20% लाभ से इसका निकालेंगे क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य 20% लाभ से निकलेगा तो 1/1 प्लस R/100 होता है 20/100। फॉर्मूला है 1/1 प्लस R/100। R है प्रतिशत लाभ, जितना प्रतिशत का रहेगा। इसको हम लोग सिंपल मेथड से हल करेंगे तो 1/100 होगा और ये 100 + 20 कुल मिला के 100/120 कट गया, आया आपको 5/6। इस नया क्रय मूल्य आ गया आपको 5/6। हम लोग यहाँ पे दूध क्रॉस के ऊपर और यहाँ पर पानी, और इस तरह के सवाल में मान लिया जाता है कि पानी का दाम कुछ नहीं है। दूध मिलाने वाला जो पानी मिलाता है, दूध बेचने वाले लोग उस पानी का दाम तो देते नहीं है, रोड पर से कहीं से पानी ले लेते हैं। तो पानी के दाम के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 और दूध का हम लोग 1 रुपया माने हैं तो यहाँ 1 रुपया। देखिए किस तरह से सेट होता है। और ये जो क्रय मूल्य निकाले हैं हम लोग, ये यहाँ पर 5/6 होगा। और देखिए 5/6। अब 0 में से 5/6 अगर घटेगा तो -5/6 आएगा। लेकिन इस तरह के सवाल में हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। इसमें से अगर ये घटा रहे हैं तो इसके ठीक नीचे लिखिए 5/6 और इसका यहाँ लिखने के लिए इसमें से इसको घटाइए। जैसे 1 - 5/6, ये 6 LCM 6 - 5, ये आया 1/6। ये कितना आया आपको, आया 1/6। अनुपात में बनाना है तो इसलिए अनुपात, ये अनुपात वही है जो हम लोग को पूछना है। मिलाना क्या है, दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलावे, दूध तथा पानी। दूध और पानी के लिए आपको निकल के आ चुका है 5/6 और ये पानी वाला दूध के नीचे दूध वाला, पानी के नीचे पानी वाला, तो 5/6 = 1/6। तो क्या होता है 5/6 / 1/6,
ये कट गया 5:1। तो इसका एक ऑप्शन आ गया 5:1, ये बी ऑप्शन है। तो इस तरह के सवाल को एलिगेशन का सवाल कहा जाता है। और दूध पानी का अनुपात लेना है तो दूध के जो नीचे आया है वो और पानी के जो ये नीचे आया है वो, उसका हम लोग लेके बनाते हैं। अब इसी तरह का और इंटरेस्टिंग सवाल देखिए जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल है, वही एलिगेशन पार्ट ही रहेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, पानी को 12 रुपया प्रति केजी, पानी को 12 रुपया प्रति केजी के दूध में किस अनुपात में मिला है? किस अनुपात में मिला है? देखिए, पानी को 12 केजी दूध को किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपया प्रति केजी हो जाए। चलिए हम लोग पहले सवाल समझते हैं। पानी को 12 रुपया केजी के प्रति लीटर दूध मिल रहा है और पानी को किस अनुपात में मिला दे कि मिश्रण का मूल्य घट जाए, मतलब ज्यादा फायदा कमाए, 8 रुपया प्रति केजी इसका हो जाए। तो पहला ऑप्शन है 2:1, 1:3, 3:4 और डी ऑप्शन है नन। अब देखिए, इस तरह के सवाल को भी हम लोग एलिगेशन के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग फिर वही क्रॉस का साइन मारेंगे, ठीक है। 12 रुपया, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उसी तरह से दूध हम पानी लिख देंगे जैसे पहले लिखे थे दूध, और ये हो गया पानी। पानी का दाम 0 रुपया, यहाँ पे 0। दूध 12 रुपया प्रति केजी, 12 रुपया इधर लिख दिए। 12 और आपको औसत मूल्य कितना बनाना है मिश्रण का, तो ये मिश्रण वाला चीज यहाँ लिखाएगा। ये जो मिश्रण है इसको हम क्लियर कर देते हैं। मिश्रण वाला जो चीज है वो यहाँ लिखाएगा। ध्यान से देखिए, 8 रुपया प्रति केजी, 8 रुपया लिख रही, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, केवल डिजिट लिख रहे हैं। अब 12 में से 8 घटेगा तो 4, और 0 में से 8 घटेगा तो -8 होगा, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, 8 पॉजिटिव में लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, इसलिए तुरंत निकल जाएगा अनुपात। किसका निकालना है अनुपात में, किसका निकालना है, पानी और दूध का। इसमें पानी का है और नीचे में देखिए दूध, तो पानी के नीचे ये 4 आया है, ये पानी के नीचे 4 आया है तो 4, और दूध के नीचे 8 आया है। डिवाइड करिए, ऑप्शन आपके सामने आया 1.2, 1:2। यहाँ पे हम लोग जरा ऑप्शन गलती कर दिए थे, 1:2 कर दीजिए, तो 1:2 क्या हुआ, अनुपात निकल गया। तो इस तरह के एलिगेशन के डिफिकल्ट सवाल को हम लोग तुरंत हल कर पा रहे हैं, इस साइन को देख के, क्रॉस को देख के। और पानी का मूल्य तो जनरली इस तरह के सवाल में 0 माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सवाल देख रहे हैं, इसी तरह का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में देखिए, एलिगेशन इसी चैप्टर का तीसरा सवाल जो रेलवे, आरआरबी वगैरह, ग्रुप डी, ग्रुप सी, कोई सी भी परीक्षा में सिलेबस में है। तीसरा सवाल इसका है, तीसरा सवाल देखिए कि क्या है, ₹5.15 प्रति केजी गेहूं। अब अलग तरह का सवाल है, प्रति केजी गेहूं तथा, अब प्रति केजी गेहूं 2 तरह का गेहूं रहेगा, दूध पानी का हिसाब बंद कर दिए, तथा 4.80 रुपया प्रति केजी गेहूं। 2 तरह का गेहूं है, किस अनुपात में मिलाएं को, किस अनुपात में मिलाएं
अनुपात में मिलाएं कि, देखिए वही सवाल है, रूप बदल दिया। मिश्रण का मूल्य, मिश्रण जो बनेगा दोनों मिलाकर मिश्रण का जो मूल्य है 5.08 रुपया प्रति केजी हो जाए। अब देखिए एलिगेशन का यह सवाल में दूध पानी हट गया है। अब इसको भी उसी तरह से बनाना है। कैसे बनाइएगा तो देखिए प्लस का साइन ले लीजिए। अब तो यहाँ पे दोनों तरफ गेहूं ही लिखाएगा, गेहूं, इधर भी गेहूं। एक गेहूं का दाम 5.15, दूसरे का दाम 4.80, मिश्रण का मूल्य 5.08। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करिए, इसमें से ये घटा के यहाँ लिखिए। 5.15 में 5 करेगा, 15 में से 8 गया 7, 0.07 ये हुआ। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें से ये तो घटाने पर माइनस में आएगा, तो हम लोग इसमें से इसको घटा लेंगे प्लस में लाने के लिए। तो 5.08 और 4.80, ये 8 हुआ और ये क्या हुआ 8, 2 और ये 0.28। तो हम लोग 0.28 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.28। अब देखिए इसमें ऑप्शन, चलिए बिना ऑप्शन का बनेगा, क्या दिक्कत है, आएगा आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रखना है, घटाना है इसमें से ये, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। हम बार बार क्लियर करें एक ही सवाल को, एक ही बात को, ये घटेगा। अब आपको मिश्रण का आराम से सवाल आ गया। आपको दोनों गेहूं का अनुपात जो पूछता है वो अनुपात, तो अनुपात में क्या करिएगा, ये 0.28 बाई 0.07 डेसिमल दबाव के बाद है, तो ऐसा ही कट गया। 4:1, 4/1, 4:1। इसका आंसर क्या आ गया 4:1। तो इस तरह से हम लोगों ने सवाल देखा। और फिर हम एक सवाल ले लेते हैं आपको कि चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग इसको और भारी सवाल लेंगे। तब तक ये जो 3-4 सवाल बताए हैं वही सवाल रेलवे बोर्ड के परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल।